पहाड़ दया बिसा बना दागरे भाई बेती सहरे टेवा दान रे हे भाई बेती सहरे टेवा दान रे। ना जाने कितने जीव जंतुओं का है ये बसेरा जंगल। प्रकृति से इसकी पहचान बड़ी है, बहुत से अनोखे रहस्य इसकी। आइए सुनाते हैं इस जंगल की कहानी। पहले उसके बाद नीचे किए। हाँ। नीचे में भी थोड़ा जगह कम हो गया। हाँ। उसके बाद फिर कहाँ के हो? कहाँ पे है घर? यहाँ पे? अच्छा चलो ठीक है। यूँ तो हम पहुँचे थे यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए पिछले दिनों में हुए भूसंकलन को लेकर, जिसे दूर दूर से लोग देखने को पहुँच रहे थे और इसी बहाने हम पूरा जंगल घुमाए। इस दौरान कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात हो गई जिनका उम्र तो हो चला है, लेकिन जज्बा हमसे भी ज़्यादा देखने को मिला। आश्चर्य करने वाली बात तो ये है कि हम लोग 2000 फीट कम से कम नीचे से लेकर के ऊपर तक आ रहे हैं, और ये दादा यहाँ से, नाना यहाँ से यहाँ तक चढ़ के। हम लोग का हालत खराब है, लेकिन देखिए कितना मजबूत है नाना। ठीक ठीक। कैसे थक गए ना? थकने का तो खैर थकना तो है ही थोड़ा मन। हाँ। लेकिन तो आने ऊपर आने का मन है तो आगे करेंगे। पूरा ऊपर तक जाइएगा। हाँ। अच्छा फिर उतरना भी तो है। हाँ, उतरना भी है रास्ता हो। इसे कहते हैं जुनून। पैना पहाड़, जहाँ पर्यटन दिवस के दिन यहाँ लोग दूर दूर से आते, कलाकार अपनी प्रस्तुति से झारखंड की खूबसूरती को बयां करने की कोशिश में लग जाते। क्या कलाकार, क्या अमीरी गरीबी, तेरा मेरा, सब यहाँ आ जाने के बाद इसके सौंदर्य में खो जाते। चलिए आपको भी इस जंगल से जुड़ी बातें और यहाँ की कुछ झलक को दिखाएं। हाँ। उस समय जंगल को भट्ठा लगा करके खत्म किया था। अच्छा। उस समय एक बार इतना बड़का अकाल किया था पानी कि उस बार पानी एक भी यहाँ बेती गांव में नहीं बरसा था। अच्छा। पूरा खेती सूखा पड़ गया था। अच्छा। उसके बाद हम लोग फिर से जंगल को रखवाए हाँ। आप लोग जंगल का रखवाला किए? हाँ। अच्छा। जंगल को समिति बनाए और जंगल को फिर से रखने लगे। अच्छा। उसके बाद 1 साल के बाद देखिए पानी फिर गाछ जो पौधा जो है जो बड़ा बड़ा हो गया और पानी बरसने लगा। अच्छा। फिर देखिए पानी ऊपर आ गया। बीजेपी वन रक्षा अध्यक्ष सत्यदेव मुंडा के साथ विभिन्न ग्रामीण मुखिया एवं प्रधान के साथ हमने जंगल भ्रमण किया। इस दौरान कई मस्तियां भी हुई और कई चीजों को सीखने का मौका भी मिला। इसको कहते हैं रियल वाला झूला, है ना? रियल झूला तो यही है। ये है हकीकत झूलवा। हकीकत झूला। ये सब झूल रहे हैं, देखिए आ रहे हैं हम लोग अभी झूल रहे हैं। हाँ सब झूल रहे हैं, सारे अध्यक्ष लेकिन शांति नहीं झूल रही है। मेरे को झूलने वाला मिला ही नहीं। तो उसमें बैठो। बहुत दूर है, ऊंचा है। ये सब झूल रहे हैं। देखिए झुलुआ झूल रहे हैं। हिंदो झूला बाकी कैद करता हिंदे नहीं था। शांति भी झूला झूल रही है। अरे वाह, मस्त। हाँ सही बोले, लेकिन इतना पसीना पसीना हो गया। इसका क्या कहानी है, थोड़ा ये भी बता।
अच्छा अच्छा, यही पत्थर बना था। ऊपर में कोयला भी है। अच्छा, इसको बोलते हैं कि फेंक देने से वापस आ जाता है। और यही देता था नहीं नहीं थे सर। अच्छा देखिए ऊपर में पहला है, वो पहले पूर्वज ने उसका रिंग कर्जा दे रहा था ना, वो देखिए ऊपर में। हाँ, नाक तो पहला के बोलते हैं वही। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं यहाँ के लोगों की जुबानी इस जंगल की कहानी। पाना पहाड़ दया बिसा बना दागरे भाई बेती सहरे टेवा दान रे हे भाई बेती सहरे टेवा दान रे पहाड़ ना पहाड़ दया बिसा बना दागरे भाई बेती सहरे टेवा दान रे ए भाई बेती सहरे टेवा दान रे बेरो वाह डूबे गेल बनियारा उठी गेल लानू पहिला ना पपटेवा दान गे साजन लानू पहिला ना पपटेवा दान गे साजन पेरो वाह डूबे गेल बनियारा उठी गेल लानू पहिला ना पपटेवा दान गे साजन लानू पहिला ना पपटेवा दान गे साजन यो हो बिन रन दसे जो मारे बा नारे लानू पहिला ना पपटेवा दान गे साजन लानू पहिला ना पपटेवा दान गे साजन। हाँ हो गया। है ना कि आजकल हम लोग डेली पाखन के नाम से हम लोग सब बच्चा बूढ़ी सब जान रहे हैं, लेकिन पूर्वज में ये डेली पाखन ये मंदिर था। ये मंदिर में जो कहने से 100 देता था मंदिर में। कि हमारे गांव में कि कोई किसी का घर में परिवार आ जाता था तो उसमें खाने पीने का नहीं रहता था। उस समय आकर के डेली पखना को आकर कहता था कि मैं हमको दे दो इतना चावल इतना थाली, तो निकल कर ही दे देता था और उसके बाद वो ले जा कर के अपना परिवार को खिला पिला करके अपने साफ सुथरा करके फिर ला देता था। और उसी में आकर के मैंने डायरेक्ट देखा से नहीं होता था, मैंने ला करके ही देखिए दरवाज़ा है ना वो खड़ी है ना, वो वही दरवाज़ा है और उधर पीछे तरफ छिप जाता था। और यदि अचानक यदि ज़्यादा ला देता था ना तो ज़्यादा भी नहीं लेता था, मैंने ज़्यादा होता था वो मैंने फिर भी वो घुरा देता था, लौटा देता था। उस तरह से हमारे परंपरा में चलते आ रहा है पैना पहाड़ का। पैना पहाड़ में क्या होता था कि बारिश नहीं होने के कारण, जैसे बारिश नहीं होता था तो क्या करता था, जैसे हम लोग का गांव वाला जितना जो बेती का है कि ये पानी को मांग करने के लिए ढोल नगाड़ा लेके जैसे पैना पहाड़ के ऊपर उठता था, महिला पुरुष मिल के और नगाड़ा ढोल के साथ में जैसे कि गाना बजाना पूरा एकदम। और जितना महिला सब जो था वो लोग अपना जैसे कि मुड़ जो खुला करके जैसे कि ये क्या बोलते हैं चौरी सबको पेड़ में टांग के और नाच गान करता था। जब पानी जब आने का संभव होता था तो और ज़ोर से मैंने यहाँ नाच गान होता था। उसके बाद में पानी आने के बाद भीनते करते घर चल जाता था, नगड़ा ढोल भी भीन जाता था। और इस पैना पहाड़ के ऊपर में अभी 7 ठो अखड़ा है यहाँ। अच्छा। हाँ अभी भी है, मौजूद है। हमारे पूर्वज लोग बोलते थे कि पैना पहाड़ बहुत से दुखित में ये सहयोग देते थे। किसी का घर में ये अभी बोले यहाँ के पहले के बुजुर्ग लोग आते थे और अपना आवश्यकता मांग करते थे, वो आवश्यकता पूर्ण कर लेते थे। और यहाँ का ग्रामीण
इसका अभी तक इसका विश्वास मानते हैं और हम लोग मानते रहेंगे। आज ग्राम बेंती के जो है ग्राम वन प्रबंधन संरक्षण समिति के सदस्य का आज जो रूटीन वर्क है, आज वही रूटीन वर्क अभी हम लोग जंगल भ्रमण कर रहे थे, इसमें आप सब आए, इसके लिए आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे बेंती पैना पहाड़ जो है ये 1977 में बिहार सरकार के द्वारा इस जंगल में जो है कूप काट कर पूरा जंगल को जो है जंगल का लकड़ी को बिहार ले गया था। और इस क्षेत्र में पूरे जो है इस पहाड़ जो अभी हरा भरा पूरा जंगल देखने को मिल रहा है, ऐसा था नहीं। पूरा जो है ये सिर्फ ठूंठ पहाड़ था। ठूंठ पहाड़ कहने का मतलब इसमें पत्थर के अलावा कुछ नहीं दिखता था। जब पेड़ ख़त्म होने के बाद यहाँ बहुत सारे समस्या होने लगा, जैसे जंगली जानवर हाथी, बाघ, भालू गांव की ओर जाने लगा। तो यहाँ जो है ग्राम बेंती के लोग जो 16 टोला है सभी लोग मिल करके और तय किया कि नहीं, अगर जंगल नहीं रहेगा तो हम लोग जो है जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे। इसलिए सभी कोई मिल करके और ग्राम वन प्रबंधन संरक्षण समिति का गठन किया और 589 एकड़ जो अभी पूरा पैना पहाड़ और उसके चारों ओर जो हरा भरा जंगल है ये 589 एकड़ में फैला है, जिसके कारण और समिति का जो है पूरा दमखम के साथ बिना सरकारी सहयोग से ग्रामीणों ने इसको खेती के तरह देखभाल किया और आज आप सबके सामने जंगल देखने को मिल रहा है। अभी इस जंगल में जंगली जानवर हाथी, मोर, कोयल और हजारों प्रकार के प्रजाति चिड़ियाँ देखने को मिलते हैं। और आज इस जंगल हरा भरा होने के कारण आज शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, जो हमारे अभी प्रधान जी ने एक अच्छा नागपुरी गाना सुनाए है उसमें इस पैना पहाड़, इस बेंती गांव का पूरा वर्णन है। इस गांव में हमेशा खेती में जो है धान का फसल होता है, गर्मी में भी और जाड़ा में भी। इस जंगल के कारण चारों ओर पानी का कमी नहीं होता है। इसलिए हम सब और इस जंगल में के किनारे जो भी गांव है सब यहाँ 98% जो है पूरा आदिवासी लोग हैं। ये रहा ओरिजिनल हल्दी। यहाँ हल्दी मिलता है आपका, हल्दी का पेड़, प्याज भी मिलता है, प्याज, लहसुन भी मिलता है। लहसुन तो ये हल्दी है। अदरक और हल्दी था, मान लीजिए कि इसको अगर जंगली में बदल गया। नहीं, जंगली में नहीं बदला। हल्दी, प्याज, फ्रूट्स बहुत है यहाँ। इस पौधे के फूल में है इतनी ताकत कि आपके लूज मोशन ठीक कर जाए तुरंत। बारे ये जो हम लोग बोलते हैं ना जंगल एरिया का आदमी, इसको मुर्गी गोड़ी बोलते हैं। अच्छा। ये बहुत किस्म का ये दवा लगता है। एक तो सांप कटता है, हाँ। उसमें भी इसमें दवा लगता है, हाँ। और शुगर में भी इसमें दवा लगता है। अच्छा, शुगर के लिए भी काम आता है तो हाँ। चबाना पड़ता है इसको? नहीं, इसको पीस के और पिलाते हैं। अच्छा। और जिसका घर में पहले चाय हुई नहीं रहता था ना, तो इसी का बकला को डबका के और पीता था चाय। अच्छा। कहने में तो बस कह जाते हैं जंगल, लेकिन जंगल के पीछे भी उसकी अपनी कहानी है छुपी। आज का आधा दिन बिताने के बाद पता चला कि गांव वालों की मेहनत छुपी है इस सुंदर जंगल के पीछे।